देखो इधर इस ट्राइंगल में दे रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल है, एक एबीसी है और एक पीक्यूआर है, दोनों समरूप हैं। हमें नहीं पता किस ऑर्डर में है, हो सकता है पीक्यूआर के ही सिमिलर है, समरूप है, हो सकता है पीआरक्यू के सिमिलर हो, या फिर किसी और ट्राइंगल के किसी और सिमेट्री में सिमिलर हो, हमें नहीं पता है। बट हमें इतना पता है कि ये पीक्यू तभी निकलेगा जब हमें ये पता चल जाए कि इस पीक्यू का कंपैरिजन किस साइड से हो रहा है, इससे 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 किससे हो रहा है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में समरूप हैं, सिमिलर हैं। ओके ठीक है, तो ये चीज हम देख रहे हैं। अब हमें ये पता है कि जो छोटी वाली साइड्स होती हैं उनका कंपैरिजन छोटी वाली साइड से ही होता है, बड़ी से तो होता ही नहीं है। यस और नो? तो इसमें छोटी वाली साइड कौन सी है? ए बी है, और उससे जस्ट बड़ी ए सी है। अब यहाँ पर नंबर आएगा तीसरा, हो सकता है 6 से ज्यादा हो सकता है 6 से कम हो। यस और नो? 6 से ज्यादा भी हो सकता है, 6 से कम भी हो सकता है, और थोड़ा सा हम सोचने के लिए ये भी सोच सकते हैं कि 3 से भी कम हो सकता है। 3 है ना हमारे पास, तो हो सकता है ये नंबर यहाँ पर सबसे छोटा हो सकता है इन दोनों के बीच में हो, या फिर सबसे बड़ा हो। बट हमें इतना पता है कि ये तो छोटा है और ये बड़ा है इन दोनों में। तो जो छोटे वाले हैं उनका कंपैरिजन हम छोटे वाले से करते हैं। ए बी का कंपैरिजन करा हमने, रेशो लिया ए बी अपॉन क्यू आर का। हमें नहीं पता क्या हो रहा है। ए बी कितना है? 2/3 कितना आ गया? 2/3। अब और कौन है? ए सी। और कौन है? ए सी। ए सी का कंपैरिजन करो, छोटे वाले से कर रहे हैं हम। हमें नहीं पता है कि किसका किससे कंपैरिजन होगा, हम बस निकाल कर देख रहे हैं। बट इतना पता है कि छोटे वाले का बड़े से नहीं हो सकता, छोटे से तो होगा, तो छोटे से हम कर रहे हैं। तो AC अपॉन QR, AC अपॉन QR कितना आया? 3/3। ये आ गया अपन। अच्छा ये तो हो गया एक साइड से। अब दूसरी वाली साइड ये बड़ी है, तो इसका कंपैरिजन किससे होगा? बड़ों से, इन दोनों से। ये दोनों बड़े हैं ना इसमें, ये तो सबसे छोटा है, लेकिन ये सबसे बड़ा है, तो ये छोटे रहे और ये बड़े रहे। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे किससे? PR से। करो कंपैरिजन। तो सबसे पहले हमने AC का कंपैरिजन करा किससे? PR से, या RP कुछ भी करो, PR। AC कितना है और PR कितना है? कितना हो गया? 1/2। ये किसी के इक्वल आया क्या इन दोनों में से? नहीं आया। अच्छा, और दूसरी कौन सी साइड रहेगी? BC अपॉन PR। BC कितना है? 4। PR कितना है? 6। सॉल्व करोगे तो 2/3। यहाँ भी 2/3 आ रहा है, यहाँ भी 2/3 आ रहा है। तो इससे हमने क्या डिसाइड करा है कि AB का कंपैरिजन QR से हो रहा है और BC का कंपैरिजन PR से हो रहा है। दोबारा देख लो कि हमें नहीं पता है कि किसका कंपैरिजन किससे होना है, किसकी तुलना किससे करनी है, किसका रेशो किसके साथ देखना है। बट हमें इतना पता है कि छोटे वाले का रेशो छोटे वाले के साथ देखना होता है। तो यहाँ पर जो छोटे हैं ये 2 और 3, और यहाँ पर छोटा कौन है जो गिवन है? 3। तो दोनों का कंपैरिजन देखा QR के साथ। तो पहले AB का कंपैरिजन QR से देखा, रेशो देखा 2/3 आ गया। फिर AC का देखा QR के साथ, 3/3 बराबर 1 आ गया। अब BC का और AC का मतलब बड़ों वालों का कंपैरिजन बड़ी साइड के साथ देखेंगे। तो AC का कंपैरिजन देखा PR के साथ, बड़ी वाली साइड के साथ, वो आया 3/6 दैट इज 1/2। अब इस BC का कंपैरिजन PR के साथ देखा तो वो आया 2/3, 2/3। तो हमें यहाँ से पता चला कि ये दोनों रेशो सेम है। रेशो सेम होते हैं तभी तो कंपैरिजन होता है। अब यहाँ पर 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, तो AB का कंपैरिजन QR से। AB का कंपैरिजन किससे होगा? तो A ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। AB का कंपैरिजन किससे हो रहा है? QR। किससे हो रहा है? QR। अब ये QR भी हो सकता है और RQ भी हो सकता है। यस और नो? बट यहाँ देखो BC का कंपैरिजन किससे हो रहा है? यहाँ पर AB है, यहाँ BC है, तो B दोनों में है, तो दोनों में देखो कौन है? R है। तो इसका मतलब B कौन है? B की जगह B का कंपैरिजन किससे हो रहा होगा? R से।
इसका मतलब ए बी की जगह क्यू आर ही होगा, क्यू आर एंड देन पी। ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अब देख लो पी क्यू का कंपैरिजन किससे होना चाहिए, पी क्यू का कंपैरिजन होना चाहिए सी ए से। दैट मींस पी क्यू, या पहला वाला लिखेंगे ना, पहला वाला ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी वाला, तो हमने लिखा ये सी ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2/3 आना चाहिए, सबका रेशियो इक्वल आना चाहिए। अब हमें दे क्या रखा है, पी क्यू दे रखा है क्या, नहीं, पी क्यू तो हमें निकालना ही है, सी ए दे रखा है, सी ए कितना दे रखा है, देखो 3 कितना दे रखा है अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2/3। सॉल्व करोगे 3 तो कहाँ पहुंच गया, देखो इधर ये 3 पहुंच गया ऊपर, PQ आ गया ऊपर और 2 गया नीचे, तो PQ की वैल्यू आ गई है कितनी 9/2। कितना आ गया है 9/2। तो इसका मतलब PQ इज इक्वल टू